फ्री क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का एमसीक्यू, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकते हैं। ये रिक्त स्थान में भरना है कि किसके द्वारा कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। ऑप्शन ए लिंकर, बी लोडर, सी इंटरप्रेटर, डी कंपाइलर या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं। ऑप्शन ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हार्डवेयर, सी वेब ब्राउज़र, डी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है। ऑप्शन ए प्रिस्टोकोड, बी जावा, सी द जावा वर्चुअल मशीन, डी द कंपाइलर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्रिस्टोकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी ए और बी दोनों, डी या तो ए या तो बी और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए डाटा माइनिंग, ऑप्शन बी डाटा सिलेक्शन, ऑप्शन सी पीओएस, ऑप्शन डी डाटा कंजर्वेशन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डाटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबल, फोर्टेन और सी ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए प्रोसेसर ओरिएंटेड, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी फॉन्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन डी विजुअल बेसिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई प्रोसेसर ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी डेबगर, डी असेंबलर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन ए है जावा गोसलिंग, ऑप्शन बी जैक सिम्प्लोट, ऑप्शन सी जोरी हैमिल्टन, ऑप्शन डी जॉन नेचू, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जावा गोसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरप्रेटर क्या है। ऑप्शन ए इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतर होता है जिस रूप से प्रोग्राम रन करता है। ऑप्शन बी एक इंटरप्रेटर से सिस्टम के तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी
एक इंटरप्रेटर एक समान प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करता है। ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर एक डिकोडर है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करता है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतर होता है जिस रूप से प्रोग्राम रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक एक कौन सा लैंग्वेज है? एक प्रोसीड्यूरल, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या फिर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कैलकुलेटिंग डिवाइस, या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रोडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज लोगों की गणितीय को दर्शाता है। ऑप्शन ए, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले लैंग्वेज जो मानव के भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टेन का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ट्रांसफर, ऑप्शन बी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी फॉर्चून ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी फॉर्मूला ट्रांस नेटवर्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन ए सिंटैक्स एरर, ऑप्शन बी सेमेंटिक एरर, ऑप्शन सी लॉजिकल एरर, ऑप्शन डी इंटरनल एरर्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन बी सोर्स कोड, ऑप्शन सी कंपाइलेड कोड, ऑप्शन डी बेटा कोड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उप निर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी डिलीटरी, ऑप्शन डी मूव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिलीटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसर के क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए यह अस्थिरता को बढ़ाता है, ऑप्शन बी यह कार्यों को वितरित करता है, ऑप्शन सी मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। इनमें से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन ए वायरस सुरक्षा, ऑप्शन बी प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन ई डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए वायरस सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? ऑप्शन ए उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से। ऑप्शन बी थ्रेड की प्रोसेस की समान अन्य प्रोसेस से। ऑप्शन सी समान प्रोसेसों से संबंधित अन्य थ्रेड से। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए हर काम को तेजी से निष्पादित करता है। ऑप्शन बी एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है। ऑप्शन सी केवल बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर का पर उपयोग होता है। ऑप्शन सी सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी स्क्रीन सेवर। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन बी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर। ऑप्शन सी डिवाइस डिवाइडर। ऑप्शन डी बूट स्ट्रैप्ड लोडर। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है? ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी प्रोडक्ट। ऑप्शन सी फंक्शन। ऑप्शन डी प्रोसेसर। ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीडीए में। ऑप्शन बी एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन सी एक नेटवर्क पीसी में। ऑप्शन डी एक नेटवर्क सर्वर में। ऑप्शन ई एक मेनफ्रेम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीडीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए शेयरवेयर। ऑप्शन बी व्यावसायिक। ऑप्शन सी प्रोप्राइटरी। ऑप्शन डी ओपन सोर्स। ऑप्शन ई ए और डी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग। ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन डी मल्टी एक्सक्यूशन। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर में किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए आईओ डिवाइस। ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन सी ब्राउज़र। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय में संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन ए वास्तविक समय प्रणाली, ऑप्शन बी बैच सिस्टम, ऑप्शन सी क्विक रिस्पांस सिस्टम, ऑप्शन डी टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक समय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को कॉपी किया जाता है, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को एम्यूलेटेड किया जाता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क मेमोरी से में कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी मल्टी शेयरिंग, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को अनकोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी डेसिमल, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी रैम या फिर ऑप्शन ई रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। ऑप्शन ए डिलीजेंस, ऑप्शन बी वर्सेटिलिटी, ऑप्शन सी एक्यूरेसी, ऑप्शन डी स्पीड, ऑप्शन ई नो आईक्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी आइकॉन, ऑप्शन डी यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने में संबंधित करता है? ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प, ऑप्शन ई वर्ल्ड वाइड एरिया वेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज़ों को संचारित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स किसमें सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए मेनू बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेनू बार। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित होता था। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, ऑप्शन बी न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन सी फजी लॉजिक, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन इंडक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम, ऑप्शन डी ई डीबगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन ए सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ई एक्सप्रेशन स्लॉट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूल करने के लिए आवश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है? ऑप्शन ए बैकअप, ऑप्शन बी डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन ई डिस्क डिफॉर्मेटर, ऑप्शन ई डी रिस्टोर, ऑप्शन ई डिस्क रिस्टोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क डिफॉर्मेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .exe, ऑप्शन सी .sys, ऑप्शन ई डी .prg, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .sys मतलब .system। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद टाइमिंग शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन डी मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए Ctrl+F, ऑप्शन बी Alt+F, ऑप्शन सी Tab+F, ऑप्शन डी Ctrl+Alt+F या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए एक संगठन का एक लैन, ऑप्शन बी एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी एक कॉर्पोरेटेड कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिवाइस डिवाइडर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिवाइस डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है? ऑप्शन ए इनक्रिप्शन, ऑप्शन बी ऑडिट, ऑप्शन सी यूपीएस, ऑप्शन डी फायरवॉल्स, ऑप्शन ई उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनक्रप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? ऑप्शन ए, चौथी पीढ़ी, ऑप्शन बी, पांचवी पीढ़ी, ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी, सातवीं पीढ़ी, ऑप्शन ई, दूसरी पीढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी पीढ़ी। ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, फील्ड, ऑप्शन बी, वर्ड्स, ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी, मेटा डाटा, ऑप्शन ई, मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन ए, मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज अस्थाई है। ऑप्शन बी, मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज अस्थाई है। ऑप्शन सी, मेमोरी धीमी है और स्टोरेज तेज है। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज अस्थाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, कंस्टिट्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ऑप्शन बी, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट, ऑप्शन सी, चुंबकीय शक्ति, ऑप्शन डी, डिजिटल इनपुट, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। उपयोगकर्ता इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन ई, इंटरनेट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज।